हमेशा ये ध्यान रखना है, हम आत्माएं परमात्मा का अंश हैं, हम उसके प्यारे बच्चे हैं। तो हमेशा ये सोचा कीजिए, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप अच्छे हैं, प्यारे हैं, स्पेशल हैं और लाडले बच्चे हैं। ये कभी नहीं भूलना आपने, ठीक है। जितना ये प्राउड फीलिंग आपके अंदर रहेगी, कोई आपको कुछ भी कह दे, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, शांति से, आनंद से, खुशी से जितना हम जीवन जीते हैं, उतना ही हमारे चेहरे पे एक निखार आता है। हम कोई भी छोटा सा काम करेंगे, चाहे हम नौकरी करें, बिजनेस करें, घर संभालें, कोई भी हमें काम दिया जाएगा, उस काम में बरकत होने लग जाती है, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं ना। जब भगवान से जुड़े हुए हैं, खुश रहकर प्राउड फीलिंग के साथ आप काम करते हैं, फिर कोई आपको नीचे नहीं कर सकता, कोई आपका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता देखो दूसरे ने अच्छा काम किया, आपका काम तो बेकार है। कई लोग ऐसा करते हैं ना, नीचे गिराने के लिए, आपने देखा होगा। आपकी तो जान चली गई काम करते करते, इतना बेस्ट आपने किया, लेकिन दूसरे ने क्या कह दिया, नहीं वो बात नहीं है, उसने ज़्यादा बेहतर किया था। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग जो जानबूझकर टॉन्ट मारते हैं और जानबूझकर आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और बार बार कहते दूसरा बेहतर है, दूसरा बेहतर है, ऐसे लोगों से बचने के लिए एक तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए, उनकी बात पे ध्यान ही मत दो। ये सोचो ये इतना वेला है, इसके बाद इतना टाइम है, अपने बारे में सोच, मेरे बारे में क्यों सोचता है, मैं अपने बारे में खुद ही सोच लूँगा, जो मुझे अपना भला करना है मैं अपना कर लूँगा। तो आप ऐसे जो लोग हैं जो जानबूझ के नीचा दिखाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे बातें होती हैं कि जी फेसबुक पे आपके तो बस इतने ही लाइक हैं, दूसरे के तो बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं, तो तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम मेरे फेसबुक पर बैठकर देखो कितने लाइक है या कितने लाइक नहीं है, कितना खाली टाइम तुम्हारे पास है, तुम अपना काम धंधा देखो, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगा। तो बहुत सारे लोग आपको कंपैरिजन में नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से पहले तो हमें दूर हो जाना है, अपने आप को अलग करिए जो कंपैरिजन में, ईर्ष्या में, द्वेष में पड़े हुए हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, चाहे वो आपके काम के लिए हो, चाहे वो आपके रूप रंग को लेकर हो, चाहे आपकी घर गृहस्थी को लेकर हो, चाहे आपके रिश्ते को लेकर हो। उनसे दूर हो जाइए, उन्हें कट करिए अपनी ज़िंदगी से, नेगेटिव लोगों से कट हो जाना चाहिए। क्या होना जाना चाहिए? कट हो जाइए, दूर कर दीजिए उन्हें, उन्हें बोलिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, नो एंट्री। क्या बोलेंगे? नो एंट्री, दूर कीजिए उन्हें। ऐसे मित्र मत बनाइए, ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखिए जो हर समय क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हर समय निंदा, हर समय चुगली। आप जो है ये बोलिए मेरा व्रत है। व्रत रखते हैं ना लोग नवरात्रों के, तो क्या करते हैं? खाते नहीं है ना, एक पर्टिकुलर एक चीज़ लेनी होती है, सात्विक आहार हम खाएंगे। तो जो निंदा करे, जो आलोचना करे, जो आपको नीचा दिखाने के लिए बातें करे, उन्हें आप बोल दीजिए मेरा व्रत है। किस चीज़ का व्रत है? कि मैं हमेशा सात्विक और अच्छी बातें सुनता हूँ। निंदा करनी है तो किसी और के घर जाओ, हम आपकी बात नहीं सुनने वाले। तो दूर करें, तुरंत दूर कीजिए और वहीं स्टॉप कर दिया कीजिए। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई आपको नीचा दिखाता है, उसे तुरंत स्टॉप कीजिए, डोंट टेक इट। हम जब उसको ले लेते हैं अपने अंदर, उस अपमान को, कोई कहेगा जी आपको तो ये ठीक से आता नहीं, आपने कहा हाँ मैं अभी ने शुरुआत की है, मुझे इतना पता नहीं है, यानी आपने वो डिसरिस्पेक्ट ले ली, आपने उस अपमान को ले लिया, तुरंत उसको रोक दीजिए। कहिए मैंने अपनी तरफ से बेहतर किया है, मैं बेहतर करता जा रहा हूँ और आगे मैं बेहतर होता चला जाऊँगा, लेकिन मैं अपमान नहीं झेलूँगा। अपमान को, डिसरिस्पेक्ट को वहीं काट दीजिए, तुरंत कट कीजिए, कभी ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिए, ये सिर्फ अहंकार की बात नहीं है, ये आपके आत्मा के सम्मान की बात है।
परमात्मा ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना प्यारा शरीर दिया है, एक आपको मनुष्य जीवन मिला, आपको गुरु मिले, आपको परमात्मा की भक्ति करने का मौका मिलता है, आप अच्छे काम कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आकर आपका अपमान कर दे, नहीं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं कभी नीचे नहीं होने वाला, मैं अपना सम्मान खुद रखूंगा, ये याद रखने वाली बात है। तो मुस्कुराते हुए तरीके से आपने अपनी जिंदगी जीनी है, और जिंदगी कैसे? शान से। एक आपका सर जो है कभी झुकना नहीं चाहिए, सर हमेशा ऊंचा रहे। मेरा परमात्मा मुझ पर कृपा बरसाता है, तो मैं किसी की बात को क्यों सुनूं, किसी के दबाव में क्यों आऊं? तो अपने आप को अंदर से सबल बनाइए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। देखिए, हम सभी आत्माओं में एक पावर है, भगवान ने बड़ा स्पेशल बना के हम सबको भेजा है। किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है, तो अपने उन गुणों को समझना, इसे कहा जाता है देव यज्ञ। यानी देवता जो होते हैं उनकी एक अलग क्वालिटी होती है, जैसे अग्नि की एक अलग क्वालिटी होती है, पवन की अलग क्वालिटी होती है, जल की अलग क्वालिटी होती है। ऐसे ही आप भी देवी देवता ही हैं, आपके अंदर परमात्मा की कृपा है, कुछ टैलेंट आपको भगवान ने देकर भेजा है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाना, उसके बारे में सोचना और अपने आप को आगे बढ़ाने की बात सोचना, पॉजिटिव सोचना। बार बार नेगेटिव बातों के जाल में आप अगर फंसते चले गए तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। लोग तो चाहते ही हम नीचे गिरे, आपने उनकी बात नहीं सुननी। अपने टैलेंट पे वर्क कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरा अच्छा होता चला जाएगा। ये विश्वास अपने अंदर दृढ़ बनाकर रख लीजिए। एक पावर, एक जोश आपके अंदर होना चाहिए, आपकी आंखों में वो ज्वाला होनी चाहिए, वो ज्योति होनी चाहिए। ये नहीं किसी ने कुछ कहा और हमारा चेहरा लटक गया, किसी ने कोई बुराई की और हम लटक गए। मेरे अंदर तो बहुत बुराई है, हाँ मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ अपनी बुराई दूर करने के लिए, आप और बता दो मेरी और क्या बुराई है। लोग ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। हम विनम्रता के नाम पे, हम्बलनेस के नाम पे डिसरिस्पेक्ट को लेते चले जाते हैं, अपमान को लेते चले जाते हैं। आपने इन सब चीज़ों को बंद करना है। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सही राह पर चल रहे हैं, हम अच्छी राह पर चल रहे हैं, हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात अपने अंदर ज़रूर बनाकर रखिए और ईश्वरीय शक्तियों से ज़रूर जुड़कर रहिए। देखिए, इस संसार में हम जितने कर्म करते चले जाते हैं, हमारी वो जो शक्ति है, पूरे दिन में हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, शक्ति धीरे धीरे ऐसे लगता है ख़त्म होती जा रही है। आप थक कर घर वापस आते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ता है, डिवाइन पावर से जुड़ता है, तो उसके अंदर पावर आने लग जाती है, शक्ति आती है उसके अंदर। जब भगवत चर्चा होती है, जब हम अच्छी बातें करते हैं, तब उस समय पावर आती है, लगता है पावर आई, अच्छा लगता है ना उस समय। यानी वो शक्ति जो परमात्मा की है, वो जो बह रही है इस समय, वो आपके अंदर जा रही है। तो डिवाइन पावर जो है वो अपना अस्तित्व दिखाती है, सामने साक्षात दिखाती है। आप थोड़ा सा भी अगर फील करते हैं नेगेटिव, थोड़ा सा भी आपको अगर लगता है कि मैं इस समय थोड़ा कम हो गया, उसी समय भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, उसी समय परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए, उसी समय प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में प्रेम की कमी है, आपको लगता है कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, तुरंत भगवान से जुड़ जाइए ना। सारे रिश्ते तो उससे, प्यार देने वाला वही है, क्यों नहीं जुड़ जाएं हम उससे, तुरंत जुड़ जाइए। एकदम प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने भगवान का नाम लीजिए। अगर भगवान शिव को याद करते हैं तो भोलेनाथ का नाम लेते हुए अपने मन में पुकारिए कि हे भोलेनाथ, इस समय मैं अशक्त महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ, मैं किससे अपने दिल की बात करूँ, किससे जाकर बोलूँ, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। हे प्रभु, मेरे अंदर इस समय जो दुख है, जो असहायपन है, वो आप ही समझ सकते हैं, मेरे अंदर की बेचैनी आप समझ सकते हैं। मैं अपने सिर को आपके चरणों में रखकर और उसके बाद मैं अपनी प्रार्थना रखता हूँ प्रभु कि मुझ पर कृपा करो, मेरे घर पर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर अपने प्यार भरे दो हाथ रख दो परमात्मा, प्यार भरे दो हाथ रख दो। और उस समय ना
सच में अपने दोनों हाथों को रख भी लिया कीजिए, करके देखिए एक बार, बड़ा अच्छा लगता है। सर पे रखिए और इसे प्यार से सहलाइए जैसे भगवान ही सहला रहे हैं, और ऐसे ऐसे फील किया कीजिए भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे साथ है, देखो कितना मुझे प्यार मिल रहा है। आप असुरक्षित भी हो ना, कभी अगर असुरक्षा लगे, कोई साथ नहीं है, कोई समझ नहीं रहा, या डर लगता है कई लोगों को, बच्चे डर जाते हैं ना घर में, कई बार रात को बच्चे डरते हैं, या कभी आप भी डर जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देख ली या कोई डर की बात कर ली या किसी ने बता दिया यहाँ तो भूत रहता है ये भी लोग डर जाते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं, नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार, मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। देखिए हम अंदर से बच्चे ही हैं, और हमारा वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा दिल जो है बच्चे जैसा होता है, वो घबरा जाता है और फिर डर के मारे वो रिएक्ट करता है। तो रात को भी अगर डर लगे, कभी आपको असुरक्षा लगे, तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना कर लिया कीजिए कि भगवान की शक्ति मेरे साथ है, और हमेशा प्रार्थना करके सोइए कि भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, मेरी रक्षा करना प्रभु। और ऐसे ही अपने सिर को दुलार करा करके और फिर आराम से सो जाया कीजिए। कुछ बातें बड़ी इनोसेंट होती हैं, लेकिन वो इनोसेंस शायद हमारी चली जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। हम अब सोचते हैं हम तो बहुत बड़े हो गए, हम तो बड़े मैच्योर हो गए, हम तो बहुत समझदार हो गए, लेकिन वो समझदारी दो कौड़ी की भी नहीं रहती। जब कोई परेशानी आती है तब आप चिल्लाने लगते हैं, क्रोध में चीखने लग जाते हैं, तब हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, आलोचना करते हैं, और 10 लोगों को बोलते हैं कि इसकी वजह से मेरा बुरा हुआ, इसने मुझे नीचा दिखाया, इसने ऐसे किया, और आप अंदर से खुश नहीं महसूस कर पाते, अंदर से अच्छा नहीं फील कर पाते। अच्छा फील करने के लिए वापस वो पवित्रता, वापस वो इनोसेंस, वापस वैसा ही भोलापन चाहिए। छोटे से बच्चे को आप देखिए कितना प्यारा और भोला और मासूम सा लगता है, उसे देखकर प्यार आता है, बच्चे को देखकर प्यार आता है, अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है एक बार जरा मुस्कुरा के दिखा दे, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी मुस्कान क्या होती है, फीकी होती चली जाती है। आप मुस्कुराते भी हैं तो आपको लगता है पता नहीं क्या मैं अच्छा भी लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, मुस्कुराना भी कम हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, सारी दुनिया का बोझ हम लेकर चल रहे हैं। ऐसा लगता है एक एक व्यक्ति ने बड़े बड़े पत्थर उठा रखे हैं, हम पत्थर उठा उठा कर चल रहे होते हैं, और ऐसा भारी हमारा ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है। एक कदम चले ऐसा लगा बड़ी मुश्किल है, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा चले, हम तो ऐसे भारी से व्यक्तित्व हो जाते हैं। शरीर सूखता चला जाएगा, चेहरे पर मुस्कान चली जाएगी, लेकिन आप ऐसे भारी भारी होने लग जाते हैं, आप खुश नहीं रहते, आप दुखी राम होते चले जाते। दुखी राम कैसा होता है बताइए? दुखी राम का चेहरा अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सुखी राम दिखने में अच्छा लगता है, लोग कहते हैं आज बड़े खुश हो, क्या बात है, चेहरा बड़ा दमक रहा है। तो हमारा चेहरा दमकता है जब हम मुस्कुराते हैं, और वो मुस्कान सहज भाव में आती है। उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको कोई जोक भी मारे ना, कोई प्यार भरी बात भी करे, तो आप उसे घूर घूर के देखते हैं आपसे हंसा नहीं जाता, हंसना बड़ा भारी काम हो जाता है। तो कहते हैं अच्छा इस बात पे भी हंसना था, अच्छा आसपास के लोग तो हंस रहे, शायद मैं भी हंस लूँ कई बार तो शर्मा शर्म भी लोग हंसने लग जाते हैं। तो आपकी हंसी चली जाती है, खुशी चली जाती है। और लोगों का तो ये भी हाल है कि जिंदा तो हैं, लेकिन अंदर जिंदा दिली है ही नहीं। वापस उस जिंदा दिली को लेकर आइए और मुस्कुराइए, खुश रहिए, ठीक है।